हेलो, आज मैं आपको जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए 2024 एग्जाम के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। मैं आपको उसको समझाऊंगा और कुछ ट्रिक बताऊंगा ताकि वो आपको याद हो जाए और किस तरह उसको याद किया जाए। तो मेरे हिसाब से जो कोई भी डेरिवेशन होता है उसको 4 पार्ट में आप याद कीजिए, 4 पार्ट में। पहला, आप डायग्राम जरूर बनाइए उसका। अगर मान लिया किसी डायरेक्शन में डायग्राम नहीं है तो आप डायग्राम जरूर उसका बनाइए। लगभग मेरे विचार से 95% जो आपके फिजिक्स के डायरेक्शन होते हैं उनमें डायग्राम जरूर होता है। तो अगर नहीं भी है तो आप उसको बना लीजिए, अपने दिमाग में बना लीजिए, उसको बनाइए। क्योंकि डायग्राम से हमें बेनिफिट क्या होता है, डायग्राम से ये बेनिफिट होता है कि हम जो डायग्राम होता है उसके आधार पर उसकी थ्योरी लिख सकते हैं। तो आप समझ लेंगे मेरी बात को। तो डायग्राम से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो देखिए, इसका ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसके 2 बिंदु आवेश है -q और +q, जिनके बीच की दूरी 2l है और केंद्र O है। और इसकी अक्षीय रेखा पर जो दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, दोनों को, इसको और इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है दैट इज कॉल्ड अक्षीय रेखा। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर बिंदु P स्थित है। फिर समझो थ्योरी कैसे लिखोगे इसको कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेश -q और +q है, जिनके बीच की दूरी 2l व केंद्र O है। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है, केंद्र O से बिंदु P की दूरी r है। बस आपको इतनी थ्योरी लिखनी है। डायग्राम से देखा, थ्योरी लिखी, कोई रटने की जरूरत नहीं। अब डायग्राम, सेकंड पॉइंट जो होता है, पहले थ्योरी हो गई, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट और फिर थर्ड होता है मैथमेटिक्स। अगर आपको ये 4 चीज आती है, डायग्राम को देख के थ्योरी, कॉन्सेप्ट और आगे मैथमेटिक्स है। जो भी फार्मूला आप यूज करें वो कॉन्सेप्ट में आता है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। 2 आवेश है -q और +q, दोनों के कारण यहां पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र होगा और दोनों के कारण क्षेत्र का परिणाम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्षेत्र होंगे, उनका परिणाम ही निकालना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई भौतिक राशि होती है किसी पॉइंट पर या कहीं भी परिणामी फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमें यह पता हो कि वो राशि सदिश है या अदिश है। क्योंकि अगर वो राशि अदिश है तो सिंपल उसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, मतलब चिन्ह सहित जोड़ देना, वो परिणाम निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो भौतिक राशि सदिश है तो सबसे पहले हमें उसे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन तय करेंगे वो जुड़ेंगे, घटेंगे या उसमें वेक्टर फार्मूला लगेगा जो आपने पढ़ा हुआ 11th में, r √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसलिए ये जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो राशि जिसका आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो सदिश हो या अदिश हो। तो देखिए बच्चों, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि है। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको याद करने का तरीका क्या कि ये सदिश है अदिश है, एक सिंपल सा मेथड है। देखो बेटा, आप जानते हैं E इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा, E इक्वल टू F/Q। अब देखो बेटा, बल जो है वो सदिश है, आप जानते हैं, और आवेश क्या अदिश है। तो जब सदिश को अदिश से भाग करते हैं तो जो वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है वो भी सदिश होती है। मैं मजाक में इसको बच्चों से कहता हूं कि यदि पापा सदिश है और मम्मी अदिश है तो परिणामी बच्चा भी जो होगा वो सदिश ही होगा। दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल मैथमेटिक्स। जैसे मैं आपसे कहता हूं 50 मीटर ईस्ट, तो दैट इज ईस्ट अपॉन 2 सेकेंड, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। जब मैं सदिश को अदिश से भाग करूंगा तो ये जो डायरेक्शन है वो नहीं कटेगी। 225, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ईस्ट। तो आपका जो ईस्ट है सदिश है वो कट नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे स्केलर है, ऊपर वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश है। तो अगर वो सदिश राशि है तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों, ये -q है और ये +q है, तो पहले मैं इसके डायरेक्शन फाइंड आउट करूंगा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इसको ढक दो, इसको मानो मत ये है, और -q है, तो -q के कारण यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी। तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि माइनस के कारण डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलो पहले मैं आपको ये बताता हूं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लो ये माइनस का आवेश है और आपको इसके कारण इस बिंदु पे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा मजाक में समझा रहा हूं, तो आप थोड़ा समझिएगा। माइनस को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव, एंड फॉर नेगेटिव, एंड फॉर नेहा धूपिया। हमारे जब हम जवान थे तो उस समय एक हीरोइन थी नेहा धूपिया, तो उसको मजाक में कह रहा हूं बट उसको याद कर लो यूनिवर्सिटी कि नेहा धूपिया। तो नेहा धूपिया ये हीरोइन है और यहां पर आप खड़े इस बिंदु पे जो जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप नेहा धूपिया को देख के क्या करोगे, 101% उसकी ओर जाओगे। तो दैट इज आगे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इस ओर होगी। अगर आप, मैं कहूँ इस पॉइंट पे फाइंड आउट करो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो सिंपल आप यहां खड़े हो जाओ, ये नेहा धूपिया है, आप इस ओर चलोगे। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं कहूँ इस बिंदु पे फाइंड आउट करो इस आवेश के कारण, तो
ये नेहा धूपिया नेगेटिव, और आप यहाँ खड़े तो आप इसको, तो इस तरह हम नेगेटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, उसका भी एक तरीका है, मान लो पॉजिटिव है तो P फॉर पॉजिटिव और P फॉर पुलिस। तो मान लो ये पॉजिटिव पुलिस है और आप यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ निकालनी है डायरेक्शन, इस बिंदु में निकालनी है इस पॉजिटिव के कारण। आप यहाँ खड़े हैं पुलिस है और आप चोर है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे दूर भागेंगे, तो दैट्स आगे डायरेक्शन। ये देखिए आगे डायरेक्शन, इस बिंदु में निकालनी डायरेक्शन, ये पुलिस है, यहाँ आप खड़े हैं आप भाग जाएंगे, ये प्लस है आप यहाँ खड़े हैं आप भाग जाएंगे। इस प्रकार हम किसी बिंदु पर इस आवेश पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए अब आप, तो देखो बच्चों, अब मैं पहले इसको ढक दिया, इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूंगा। इट इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेहा धूपिया, और इस पॉइंट पे हम खड़े हो गए। तो जब मैं यहाँ खड़ा हूं और ये नेहा धूपिया खड़ी है तो मैं किस तरफ चलूंगा, इस तरफ, दैट्स ये डायरेक्शन। तो दैट इज E2, ये डायरेक्शन हो गई। क्लियर कोई डाउट? इसके बाद मैं इसको रखूंगा, इसके कारण यहाँ फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पॉजिटिव है, इस बिंदु पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, P फॉर पुलिस, और आप यहाँ खड़े हैं तो आप किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ये E2 हो गई। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, केवल एक प्लस है और एक माइनस है। तो जब मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो यहां पर दूरी ज्यादा होने पर, ये ज्यादा दूर है इस बिंदु से, ये आवेश इस बिंदु से ज्यादा दूर है, तो इसका जो E2 है वो छोटा होगा, कम होगा, और ये पास है तो इसकी डिस्टेंस पास है, जब तो इसकी डिस्टेंस पास है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वैद्युत क्षेत्र E1 बड़ा होगा। इसलिए ध्यान से देखो, मैंने E1 बड़ा बनाया और E2 थोड़ा सा वेक्टर छोटा बनाया। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटा देंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बहुत सिंपल है, आपने देखो थ्योरी, आपने डायग्राम क्लियर कर लिया, आपने थ्योरी डायग्राम को देख के लिख ली, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कैसे कि दोनों वैद्युत क्षेत्र होंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इनको घटाएंगे और बड़े में से छोटा घटाएंगे वेक्टर लॉ के अनुसार, तो E1 में से E2 घटेगा। तो सिंपल, अब देखिए पहले E1 निकालते फिर E2 निकालेंगे। तो E1 बराबर क्या होगा बेटा, E1 इज इक्वल टू होगा 1/4πε0, और E1 इसके कारण है, प्लस के कारण, तो Q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, पूरे R में से आप L घटा दीजिए, दैट्स ये R माइनस L। आराम सोचिए कि आपने पूरे इस R में से L को नफी कर दिया, घटा दिया है, तो फिर ये डिस्टेंस बचेगी, दैट्स। तो या इस बिंदु से, इस चार्ज से इस बिंदु की दूरी का स्क्वायर, यानी R माइनस L का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1। बोलो बच्चों, क्लियर होगी? अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट करते हैं। तो जब इसके कारण यहां पे फाइंड आउट करोगे तो दैट इज E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, दैट इज चार्ज Q है। और याद रखना, माइनस मत लिखना, सदिश राशि है, सदिश राशि में डायरेक्शन तय करती है कि जुड़ेंगे घटेंगे दो राशियां, प्लस माइनस तय नहीं करते हैं। दो प्लस के कारण भी घट सकते हैं वैद्युत क्षेत्र और दो माइनस के कारण भी घट सकते हैं, एक प्लस एक माइनस के कारण जुड़ भी सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, और एक प्लस और माइनस के कारण घट भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है। तो इसलिए कभी भी जो सदिश राशि है उसमें आप चिन्ह का यूज ना करें तो आपसे गलती नहीं होगी। तो ठीक है, तो चलिए, दैट इज चार्ज Q अपॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, तो दैट इज R एंड प्लस L। ध्यान से देखो बेटा, R प्लस L, दूरी का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बड़े में से छोटा घटाना है। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमने फार्मूला यूज कर लिया, अब सिंपल मैथमेटिक्स रह गया है। तो मैथमेटिक्स को आप प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स आ जाएगा, फिर तो डायरेक्शन कुछ है ही नहीं। तो अब आप करेंगे रिजल्टेंट परिणामी वैद्युत क्षेत्र या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो दैट इज E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 की, बिकॉज E1 बड़ा है। तो अब आप यहां मान रखिए, देन E इज इक्वल टू E1 कितना है बेटा, ये मान पुट अप कर दिए, इक्वेशन इनका 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस दैट माइनस, अब E2 की वैल्यू रख दिए 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। जो चीज कॉमन है कॉमन ले लीजिए। आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 कॉमन है, दैट्स क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूं, आपको मैथ आना चाहिए, बाकी सब इसमें मैथमेटिक्स है कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैथ आता है जस्ट लाइक हलवा, ये बिल्कुल हलवा है, जस्ट लाइक गाजर का हलवा। देन बेटा अब देखो आगे, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, एंड अब आप एलसीएम ले लीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर एंड R प्लस L का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा ध्यान से, इससे एक घटा,
इससे इससे डिवाइड करोगे और जो बचेगा उसका होल स्क्वायर खोलोगे। इसका होल स्क्वायर खोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब उसके बाद ये माइनस आएगा, तो अब इससे ही घटा, अब इसका होल स्क्वायर खुलेगा, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण जो टर्म प्लस में आने थे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस का आना था -2RL वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट के। तो इसे खोल दो, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर एंड प्लस का 2RL। और आप ध्यान से देखो बेटा, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर, ई इज इक्वल टू Q/4πε0 गुणा ये आपका हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दैट इज 2 and 2 4RL। देन E इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको कर लो बेटा 2, इसका 2 अलग ले लो, 2QL, और जो 2 बचा है वो 2R अलग ले लो, देन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम कहेंगे कि R स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है। अगर एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको लगभग नेग्लिजिबल लेने पर, नगण्य करने पर या छोड़ने पर, जब इसे छोड़ोगे तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 2QL इंटू 2R बटे 2 2 जा 4, R की पावर 4 रह जाएगी, R की पावर 4। इससे बेटा ये जब कटेगी तो 3 पावर रह जाएगी अंदर, और दैट इज अ P। आपने जानते हो 2QL इज इक्वल टू P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल मोमेंटम ऑफ डायपोल। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो इसकी जगह पिया जाएगा, देन E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P एंड R से घट गई 3। सवाल ही उठता है कि परिणामी की डायरेक्शन किधर होगी, वो कैसे बताएं हम। तो जो बड़ा होता है वेक्टर हमेशा डायरेक्शन उसकी ओर होती है। अगर मान लो सपोज करो 2 बच्चे किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह खींच रहे हैं, इस तरफ 10 न्यूटन है और इस तरफ 20 न्यूटन है, तो कॉमन सेंस की बात है ये इस तरफ 10 न्यूटन से विस्थापित होगा, सिंपल सी बात है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ी है और ये छोटी है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा, इसे ए बी कह दो, ए से बी की ओर होगी, दैट इज ए से बी की, तो दैट इज ए से बी की ओर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो मुझे लगता है बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा, वॉच किया। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।